हेलो गाइस, होप यू डूइंग वेल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आज हम जा रहे हैं ओल्ड लाहौर विजिट करने। ये सब जगहें हैं जो हम लोग विजिट करने वाले हैं। सो आप लोग भी हमारे साथ रहें और हमारे साथ एंजॉय करें। It was unbelievably painful. सो फोर्ट के अंदर जाके हम लोगों ने सबने अपनी गाड़ियाँ पार्क की, एक दूसरे से मिले एंड देन कार्ट्स वहाँ पे खड़ी हुई थी जिनमें हम सब ने बैठना था और टूर करना था। एक सीट पे चार बंदे बैठ सकते हैं। उमर स्क्वीज समवन बिटवीन यू गाइस। अनिका तो उमर एक सुनो, तुम लोग इधर बैठ सकते हैं एक बंदा आराम से। सही हो? मैं तुम्हें थोड़ी तो इस टूर की ये हमारी गॉर्जियस होस्ट थी और ये उनके हस्बैंड साथ। ये पूरा टूर और डिनर इन दोनों ने होस्ट किया हुआ था फॉर द न्यूली वेड्स एंड इट वाज सो मच फन दैट आई कांट इवन टेल यू। बहुत बहुत मजा आया। एंड दिस इज आवर टूर गाइड। इसने हमें पूरी जगह दिखाई और एक्सप्लेन किया, हिस्ट्री बताई। इट वाज रियली नाइस। You know what we say about Lahore in our local lingo Punjabi? कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा। So आज हम लाहौर का मेन शाहकार देख रहे हैं, शाही किला लाहौर। ये किला जो कि 107 years में बना बाय 4 मुगल एम्पर्स, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब आलमगीर। सो अकबर ने 1566 में किले की बुनियाद रखी। सामने आपको एक गेट नज़र आएगा जो काफ़ी डेप्थ में है। ये अकबरी गेट है। सेकंड गेट शाहजहानी गेट, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से शाहजहां हाथी पे आया करते थे। और थर्ड गेट बादशाह मस्जिद के बिल्कुल सामने आलमगीर गेट है जो कि पुराना 50 का नोट था, उस पर हम देखा करते थे। मेरे पीछे एक बिल्डिंग है जिसे दीवाने आम कहा जाता है। ये इसीलिए थोड़ा सा ना जो बाहर का स्ट्रक्चर है अंग्रेजों ने आगे से रिबिल्ड किया था, उसके अंदर ये डोर्स और बुक्स लगा दिए। यहाँ पे कर्टन लटके होते थे। वो एक ब्रिटिश हॉस्पिटल के तौर पर ये जगह को यूज़ करते थे। अच्छा, एक मिनी हॉस्पिटल। तो अंग्रेजों ने इसे जब रिबिल्ड किया तो इसके बारे में मिथ है। इससे ये पिलर देखिए, इसके नीचे वाला जो डिज़ाइन है ये ऊपर हुआ करता था, तो वो कहते हैं इन्होंने उल्टा लगा दिया, तो ये डिज़ाइन नीचे जो है ये ऊपर था। ये किसके बारे में है जी। सो अब जी आपको, वैसे हम टॉप पर खड़े हैं, इसके नीचे बेसमेंट्स हैं। वहाँ पे जाएंगे सर, अभी सारी उखाड़ी हुई है, प्रोजेक्ट चल रहा है। बेसमेंट के नीचे कुछ डंजन्स हैं और डंजन्स के नीचे स्केप टनल्स हैं। अगर इन्वेडर हमला करे तो वो भाग जाए। तो अंग्रेज़ों ने उन्हीं डंजन्स और को यूज़ किया और बेसमेंट तक को भी
ये टनल इंडिया तक जाता है? हाँ इंडिया तक गया था मेरा बीच के रास्ते शाह ने कहा था जब नादिर शाह ने जब हमला किया तो मोहम्मद शाह मीना ने एक लाइन कही थी कि पास कहे थे मुझे अंदर से दिल्ली दूर है, दिल्ली अभी दूर है, तो दिल्ली 500 किलोमीटर दूर है। अच्छा। टनल हाँ अब नहीं है, क्लोज है। पहले नहीं लेकिन पहले तो एक्सेस थी पहले इंडिया तक, दिल्ली तक। दिल्ली तक स्टॉप बाय स्टॉप, यहाँ से अमृतसर इस तरह होते हुए। और ये कैद खाना है? सफाई वगैरह होती है कि ये बंद ही रहे उस दौर में बंद ही पड़ा हुआ That's what she was telling me. एज अ गाइड जिसका नाम है सरदार अली भुट्टो, उनके लिए अलग से मैं आपको सेल दिखाऊंगा, तो आए वो सेल देखने चले आए जुल्फकार अली भुट्टो का सेल इधर इस साइड पे। में 3 दिन में लाहौर को कैप्चर करके लाहौर फोर्ट में रेजिडेंस की। उसने अपनी वाइफ का पहले पैलेस बनाया जिसका नाम था रानी जिंदा। ये रानी जिंदा का पैलेस है और इसके ऑपोजिट में उसके एल्डर सन खड़क सिंह की हवेली है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इसके बारे में हिस्ट्री देती है, एक खड़क सिंह राजा का और एक खड़क सिंह चीफ जस्टिस का। अब ये दोनों ही रेफरेंस बताऊंगा। एक ये कि खड़क सिंह की आवाज़ बहुत भारी थी, जब वो शाउट करता था पास खड़े जो जितने भी वर्कर्स थे काम जाते थे कान को पकड़ लेते थे, तो फिर कहा गया खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। अब खुदा की शान के 18 साल बाद मर के बिस्तर पर पड़ा हुआ था, स्टॉर्म आने से खिड़कियाँ खड़की और अंदर वो बीमार काम गया, तो वर्कर्स ने देख के कहा खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ये कंक्लूजन। लेकिन ये जो चीफ जस्टिस है वो इस तरह से ब्रिटिश टाइम में उन्होंने एक काजी जो वकील था, वकील के साथ जो 4 मुलज़िम थे उनको तो सजा दी, वकील को भी दी। तो फिर कहा गया कि खड़क सिंह तब ये बना कि ऐसा वकील चीफ जस्टिस था। सो ये है जी। आगे अकबर का टाइम पीरियड यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ से जहांगीर का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। तो जहांगीर का बेडरूम है, उसके साथ उसका प्राइवेट चैम्बर है। राइट और लेफ्ट साइड पे ये गेस्ट रूम्स हैं, रॉयल गेस्ट लाइक यू, वो यहाँ पे ठहरा करते थे। सामने आप देखेंगे ये फाउंटेन है, ये जो फाउंटेन चेस्ट की तर्ज पे बना हुआ है, बीच में आपको ये पॉन्ड्स नजर आएंगे, क्या देख इसी तरह के फाउंटेन थे एक बार। ये टॉयलेट है? ये टॉयलेट है और ये जेल है भुट्टो की। इस तरह उससे टाइम गुजारा हुआ है। और स्टिंग भी पड़ी हुई है। अल्लाह तौबा। बार-बार कपड़ा देखने मुगलों वाली फीलिंग आ रही है। तुम्हें से बात उमर गनी चले आप सीधा आसिफ गनी के पीछे पीछे। शीश महल। शाहजहां की वाइफ की मुमताज महल गोल्डन ताजमहल, उसके लिए ये बिल्डिंग तैयार की गई थी। तो टोटल यहाँ पे गिल्ड वर्क था, तो सोने का सारा पानी चढ़ा हुआ मुमताज़ को लेके आए शाहजहां। देखें अब ये बिल्डिंग रेडी है मलिका आलिया। तो आपको ये सोने का काम कैसा लगा? मलिका ने देख के तारीफ की, बहुत ही उम्दा काम, लेकिन ये काम मुझे पसंद नहीं आया।
बड़ा बेचारा हस्बैंड जो था परेशान हो गया और पूछा मलका आलिया क्यों, तो कहने लगी ये बनाने की क्या ज़रूरत थी बादशाह सलामत, मेरे पास गोल्ड जुड़ी थी, सोना था, मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपने फजूल खर्ची की, कोई डिफरेंट काम करते। तो जो मैंने ख्वाब आपको सुनाया था, क्या तबीर पूरी हो जाती, सितारे तोड़ लाते तो मैं मान जाती। ख्वाब देखा कि मैं सोई थी और मैं जब मेरी आँख खुली तो मैं ख्वाब में देख रही हूँ कि मैंने अपनी सीलिंग पे सारे सितारे देखे। शाहजहाँ को अर्ज़ की कि मुझे इस तरह स्टार्स देखने को मिले। शाहजहाँ ने कहा करते हैं इसका कुछ। वो फिर दोबारा जब उसने कहा तो शाहजहाँ ने कहा ठीक है मलका आलिया, आपके लिए तारे तोड़ लाते हैं। तो फिर सीरिया से उनके मेरे मंगोल कोटेड सीलिंग और वॉल को लगा दिए। उसके बाद देन दे हैड वाटर पूल ओवर देयर, और जब स्टार्स और मून की रिफ्लेक्शन होती थी, वाटर लाइन को रिफ्लेक्ट करते थे अंदर और ये शाइन करते थे लाइक स्टार्स, जैसे अभी लाइट पड़ने से देखे शाइन कर रहे हैं। तो हम स्टार्स देखेंगे ऑन सीलिंग। तो ऐसा कहते हैं ना तारे ज़मीन पर, अब तारे छत पर देखते हैं। वाह जी वाह। लेकिन एंजॉय किया उनको देख के, जो कि महाराजा ने किसी की वाइफ थी, वो यहाँ पे रहा करती थी। तो उन्होंने यहाँ पे हिंदू पेंटिंग्स बनवाई, उनके जैसे भगवान विष्णु कृष्णा, उनकी पेंटिंग्स आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये सैड स्टोरी के साथ एक स्टोरी और भी है कि शाहजहां काफी गमगीन था। उसने यहाँ पे अपने गम को शो करने के लिए ब्लैक हार्ट्स लगवाए, काले दिल फ्लो करता था। कि थोड़ा पीछे हो जाए, अलवीरा पीछे पीछे वजह बताता हूँ। ये है नैरो ओपनिंग, ये बाहर अब पता चला शादी भाई हवा क्यों। टेक्निकली किस तरह बनाया हुआ, क्योंकि दोनों पंखे कहाँ थे? माने भी देखो तो ये तो इस वक्त देखो अब ये हुआ कि रिवर अभी जो उस दीवार के अंदर छोटे छोटे होल्स हैं। आपने सुना है कि वो बंदूकें जो हम कहते हैं तुमने मेरे कांधे पे रख के बंदूक चलाई है, वो सब होती है 8 से 12 फीट की, उसके अंदर उन्हें सेट की होती है इन केस इन्वेडर आए तो फिर जवाबी कार्रवाई की जाए। ये सारी प्रोटेक्शन वॉल थी। दुनिया की सबसे बड़ी वॉल है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल है, 450 मीटर लॉन्ग है, 70 मीटर हाइट है, जहाँ पे हम खड़े हैं। ये मोर देन 3000 पेंटिंग्स ये वाली वॉल है। हाँ जब आ रही थी तो मैं बता रहा था वो कौन सी बिल्डिंग मतलब खाना है, चिट्टी वाली नहीं, जो इस तरह से बनी हुई थी कॉलोनी आर्किटेक्चर। ओके जी, आप सबने शीश महल देखा, इस बिल्डिंग को देखें, ये इस पूरे किले का ताज है। इसे 9 लखा पवेलियन कहा जाता है। इसकी जो कॉस्ट थी 900,000 थी उस टाइम पीरियड की, तो इस वजह से 9 लखा पवेलियन कहा जाता है। जैसे 9 लखा हार हमने सुन रखा है। ये शाहजहां को फील हुआ कि शाहजहां की वाइफ वहाँ से देख रही थी कि क्राउन को सेट कर रही है बार बार, उसे फील हुआ कि इसका क्राउन इसके लिए ठीक नहीं है। उसने पूरी बिल्डिंग तैयार की, इसके अंदर जो बड़ी विंडो थी उसके सामने खड़ा कर दिया और कहा कि मलका आलिया यहाँ से मुझे देखना कि मैं हाथी पे आ रहा हूँ, और उसका क्राउन उतार दिया। विदाउट क्राउन जब देखोगी तो फील होगा तुम्हारे सर पर तुम्हारा क्राउन है, क्योंकि ये क्वीन क्राउन शेप है। अच्छा, ये वो काले दिल थे जो मुमताज के मरने के बाद लगे थे। क्यूट। ये महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पीरियड गया हुआ है। ये वही दरवाजा है? यस, एक्चुअल रैप होता था वहाँ पे, वो रैप खराब करके तोड़ के यहाँ पे लगा दिया गया, क्योंकि वहाँ पे महाराजा की कोर्ट बन चुकी थी। तोड़ के लॉरी है ही हो ना। मैं पक्का लोरी हूँ, मैं बताने लगा। ये बेसिकली शाहजहां का हाथी यहाँ पे रुकता था, शाहजहां पे अंदर जाया करते थे। तो यहाँ पे जैसे बुर्ज खलीफा है, हमारा बुर्ज ये इसे कहते हैं काला बुर्ज। इसके बारे में एक फ्रेज है कि ऊंचे बुर्ज लाहौर दे के हेठ वगे दरिया, पंजाबी का है, इसके साथ ही रावी बहता था। तो वो कुछ इस तरह से पूरा फ्रेज है। वो कहता था कि ऊंचे बुर्ज लाहौर दे के हेठ वगे दरिया, जिथे रानियां बेंदियां बारियां रंगीले पैन कबा, जिथे कटक फसीले फौज दे उतरे लख सवा, हथियां बरछियां फड़ के पहरे दिन सदा। वाह वाह। दूरों खलके तो देख दी मेरे भी ना जा, ऊंचे बुर्ज लाहौर दे के हेठ वगे दरिया। लेकिन आ जाता था तो उन्होंने ना मुझे बड़ा मारा, मेरे से रे बोला नहीं जाता था।
मैं अबू को लेके चला गया। अबू ने जाके जब उन्हें कहा कि भाई मैं भी एक स्टिक पकड़ो, मुझे भी मारो, क्योंकि मुझे भी अभी तक नहीं बोलना आया, तो ये कहाँ से दिखेगा, हमारा खानदान ही है, रे निकलता ही है। So cute. इधर वाले भी वेट कर दे। उसमें कंक्रीट सीमेंट यूज करते हैं। दैट टाइम दे यूज लेंटिल्स, दाल चना, दाल माश, उसमें लाइम, उसमें जूट और जो शक्कर का पानी होता है, लाइम चूना, फिर उसमें ये जो होता है जैसे सोइल्स होते हैं, उनका जानवर की हड्डियों का चूड़ा मिक्स करते थे, इसकी क्योंकि बाइंडिंग अच्छी होती थी। Wow. सामने बादशाही मस्जिद and मीनार पाकिस्तान. What an amazing. मीनार पाकिस्तान and that is Badshahi Mosque. So pretty with the view, girls. शाम मस्तानी डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा, शाम मस्तानी मदहोश लिए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। रहती है तू मेरे पास आती नहीं, तुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो प्यार हो जाएगा। ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। गिर जाओगी मैं और भी मेरी परछाइयों में, सोचोगी जब मेरे बारे में तन्हाइयों में। गिर जाओगी और भी मेरी परछाई जल जाएगा, प्यार हो जाएगा। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। हाँ हो रहा है। अगर बोलती है दिल बेज़बान है समा है सुहाना सुहाना। बहुत अच्छी आ रही है मिलन दिलों का मस्ताना, हो गया है मिलन दिलों का मस्ताना, हो गया है कोई
जहाँ दिल रुबा है वहाँ है जिसे प्यार कहिए वही दर में माफ ओ आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो जहाँ मदहोश ये करती है आँखों की शर्मो हया मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। साथ गालो तो दोनों कवर हो जाओ वो भी जितना जाओ। ये आपके लिए दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गई अभी तो ये पहली मंजिल है तुम तो अभी से घबरा गए मेरा क्या होगा सोचो चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम चेहरा है या चांद खिला है जुल्फ नन्हेरी शाम है क्या ओ वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। ये गुरुद्वारा है। वो तो वो बन गया है ना हम प्रॉपर। How cool! वाओ यार। गुरुद्वारे के अंदर बैठे हैप्पी शादी हैप्पी वेडिंग